अध्याय 4 भारी सुधार। कक्षा में जिन छात्रों को दर्शक मोड से बाहर निकाला गया वे सदमे में थे। हान वू, जिसके पास टिड्डी फैमिलिया था, ने वास्तव में आक्रमण जीता और यहां तक कि झांग बिन के दिव्य डोमेन के मूल को भी तोड़ दिया। यह अविश्वसनीय है, लेकिन यही सच है। झांग बिन, जिसका दिव्य साम्राज्य बिखर गया था, पीला पड़ गया और जमीन पर गिर गया। दैवीय क्षेत्र के बिना उसे अपने शेष जीवन के लिए एक देवता के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सकेगा और वह केवल एक निम्न स्तरीय दिव्य प्राणी ही रह सकेगा। हान वू, जिसने आक्रमण की लड़ाई जीती, भड़क गया, कक्षा छोड़ दी और घर चला गया। छात्रों के चिल्लाने पर कक्षा का दरवाजा खटखटाया गया। मुख्य शिक्षक लियू लेटियन गुस्से में कक्षा में घुस आए और चिल्लाए, हान वू, यहां से चले जाओ। कई बार दृश्य क्षेत्र की खोज करने के बाद लियू लेटियन को हान वू की छाया नहीं मिली। उसने गुस्से में अपने निकटतम सहपाठी से पूछा, हान वू और अन्य कहाँ हैं? वो घर चला गया, सहपाठी ने डरते हुए कहा। ऐसे छात्रों को निष्कासित कर देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। लियू लेटियन गुस्से से दहाड़ने लगे। दूसरी ओर हान वू, जो घर लौट आया, युद्ध की स्थिति पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए सीधे भगवान के लैंडिंग केबिन में प्रवेश किया। इस लड़ाई में उन्होंने आखिरी जीत हासिल की, लेकिन उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। आश्रितों के लिए 20,000 से भी कम स्व विनाशकारी टिड्डियां बची हैं और 40 मिलियन से अधिक सामान्य टिड्डियां बची हैं। इस लड़ाई के बाद हान वू को अंततः आत्म विनाशकारी टिड्डियों की शक्ति का एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में अधिक आत्म विनाशकारी टिड्डियों की खेती करनी होगी, हान वू ने खुद से कहा। तुरंत उसने लूट लिया। वे झांग बिन के टूटे हुए ईश्वर क्षेत्र के टुकड़े हैं। झांग बिन का परिवार अच्छी स्थिति में है, इसलिए नींव रखने के लिए उन्होंने गॉड्स डोमेन पर बहुत सारे संसाधन खर्च किए। हालांकि हान वू उन संसाधनों को सीधे प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन वह संसाधनों द्वारा रूपांतरित टुकड़े प्राप्त कर सकता था। टुकड़ों को अपने दिव्य क्षेत्र में एकीकृत करें। हान वू के दिव्य डोमेन का क्षेत्र सीधे 260 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित हो गया। उनमें से उपजाऊ मैदान 100 वर्ग किलोमीटर, खदानें 20 वर्ग किलोमीटर, जंगल 40 वर्ग किलोमीटर, रेगिस्तान 60 वर्ग किलोमीटर और 40 वर्ग किलोमीटर साधारण पहाड़ है। दूसरी सबसे मूल्यवान चीज स्वाभाविक रूप से झांग बिन का दिव्य डोमेन कोर टुकड़ा और मूल रूप से कोर पर लोड की गई एक स्तर एक पवित्र वस्तु है, बौने का हथौड़ा। दिव्य मूल अंशों को अपने दिव्य मूल में एकीकृत करके हान वू के दिव्य मूल को स्तर 2 में उन्नत किया गया। आप किसी अन्य स्तर 1 की पवित्र वस्तु को लोड कर सकते हैं या स्तर 1 की पवित्र वस्तु विस्फोटित हृदय को स्तर 2 की पवित्र वस्तु से बदल सकते हैं। हालांकि स्तर 2 की पवित्र वस्तुओं का मूल्य स्तर 1 की पवित्र वस्तुओं के मूल्य से 10 गुना अधिक है और हान वू इसे वहन नहीं कर सकता। इसके अलावा हान वू को दिव्य डोमेन के टुकड़ों में 800 से अधिक बौने और कुछ लोहे के उपकरण भी मिले। ये लाभ उसके लिए पहले से ही काफी महत्वपूर्ण है। यदि वो लगातार विकास कर सकता है तो यह उसके लिए सामान्य रूप से स्नातक होने और तीसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन हान वू को पता था कि झांग बिन के दिव्य डोमेन के मूल को तोड़ने का उनका मिशन आसानी से समाप्त नहीं होगा। झांग बिन के देवता पिता को शायद स्कूल में परेशानी होगी। समय आने पर स्कूल देवताओं के दबाव में संभवतः उसे निपटान के लिए झांग बिन के पिता को सौंप देगा। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ मूल रूप से किसी देवता के हाथों में घूमने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए हान वू परिवार के सदस्यों की ताकत बढ़ाने के लिए सभी अस्थायी रूप से अनावश्यक चीजों को संसाधनों में बदलने के लिए झांग बिन के पिता का फायदा उठाना चाहता था। अपनी वर्तमान ताकत को बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। कुछ संगठन के बाद हान वू ने गॉड्स ट्रेडिंग वेबसाइट पर लॉग इन किया और उन उत्पादों को अपलोड किया जिन्हें वह बेचना चाहता था, जिसमें 60 वर्ग किलोमीटर रेगिस्तान, 40 वर्ग किलोमीटर पहाड़, स्तर 1 की पवित्र वस्तुएं, बौने का हथौड़ा और कुछ लोहे के उपकरण शामिल हैं। उनमें से स्तर 1 पवित्र वस्तु बौना हथौड़ा हान वू को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। विस्फोट संबंधी पवित्र वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए केवल विनिमय की आवश्यकता होती है, बेचने की नहीं। जहां तक 800 बौनों की बात है, हान वू ने उन्हें खदान के लिए खनन क्षेत्र में फेंक दिया और आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग बलि सामग्री के रूप में किया जा सकता था। उत्पाद अपलोड होने के कुछ ही समय बाद ट्रेडिंग वेबसाइट से जानकारी मिली। रेगिस्तानी इलाके को बेचा जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर एक दिव्य शक्ति के साथ, और कुल 60 दिव्य शक्ति बिंदु प्राप्त होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र को 1.5 दैवीय शक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बेचा जाता है और कुल 60 दैवीय शक्ति बिंदु प्राप्त होते हैं। लोहे के उपकरण बेचे और दिव्य शक्ति के 4 अंक प्राप्त करें। लेवल 1 अवशेष हैमर ऑफ द ड्वार्फ को कभी कोई उपयुक्त खरीदार नहीं मिला। कई लोगों ने लेवल 1 की पवित्र वस्तु ड्वार्फ हैमर की प्रभावकारिता को कम करते हुए संदेश भेजे। ऐसा कहा जाता है कि ड्वार्फ हैमर का उपयोग केवल ड्वार्फ फैमिलिया पर किया जा सकता है और इसका उपयोग केवल वास्तविक युद्ध प्रभावशीलता के बिना निर्माण उपकरण की सफलता दर को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। मैं इसका उपयोग मोलभाव करने और कुछ बेकार पवित्र वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए करना चाहता हूं।
हान वू को मूर्ख नहीं बनाया जाएगा। जबकि उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, उन्होंने एक बार फिर टिड्डियों के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए अपनी विस्फोटक विधि का उपयोग किया। इस प्रकार टिड्डियों पर अधिक आश्रितों को प्राप्त किया। दैवीय डोमेन का क्षेत्र बढ़ गया है, उत्पाद समृद्ध है और इसके द्वारा ले जाने वाली टिड्डियों की संख्या में भी काफी सुधार हुआ है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हान वू अधिक टिड्डियों पर निर्भर खेती कर सकता है। 10 घंटे का वास्तविक समय बीत जाने के बाद हान वू को अंततः एक खरीदार से काफी विश्वसनीय संदेश मिला। उसके हाथ में लेवल 1 की पवित्र वस्तु है, जिसे लावा फायर क्रिस्टल कहा जाता है, जो परिवार के अग्नि तत्व के प्रतिरोध को बढ़ा सकती है और विस्फोटक शक्ति को बढ़ा सकती है, जो हान वू की आवश्यकताओं के लिए बहुत उपयुक्त है। बात बस इतनी है कि लावा अग्नि क्रिस्टल का मूल्य बौने हथौड़े से अधिक है। खरीदार ने एक संदेश छोड़ा जिसमें हान वू से विनिमय के लिए सहमत होने से पहले दैवीय शक्ति के 100 अंक जोड़ने के लिए कहा गया। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे। हान वू ने लावा अग्नि क्रिस्टल के बदले में बौने के हथौड़े और दैवीय शक्ति के 80 अंक का भुगतान किया। जल्द ही सौदा पूरा हो गया। जैसे ही यह पूरा हुआ, लावा अग्नि क्रिस्टल हान वू के हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया। यह एक जलता हुआ क्रिस्टल था, जो बाहर से बिल्कुल साफ था और अंदर से ताजा मैग्मा की एक गेंद में लिपटा हुआ था, मानो ये किसी भी समय विस्फोट करने वाला हो। हान वुडांग लावा अग्नि क्रिस्टल को दिव्य डोमेन के मूल में लोड करने वाला है। एक पल में सभी टिड्डियों में लौ की शक्ति का विस्फोट हुआ। 1000 में से लगभग एक टिड्डी उत्परिवर्तित होती है। उत्परिवर्तित साधारण टिड्डे ने उच्च तापमान के प्रति प्रतिरोध में सुधार किया है, हर दिन विश्वास की दोगुनी शक्ति प्रदान कर सकते हैं और इसका जीवन चक्र 150 दिनों तक बढ़ाया गया है। लेकिन पूरी चीज अभी भी सामान्य जीवन रूपों से संबंधित है। उत्परिवर्तित स्व विनाशकारी टिड्डे में जबरदस्त परिवर्तन आया है। न केवल आकार फिर से बढ़कर 20 सेंटीमीटर लंबाई तक पहुंच गया है, बल्कि नस्ल का नाम और प्रतिभा भी बदल गई है। पारिवारिक नाम विस्फोटक टिड्डी। पारिवारिक स्तर कुलीन प्राणी। पारिवारिक प्रतिभा मैग्मा स्वयं को नष्ट कर देता है। आस्था का स्तर कट्टर आस्तिक। विश्वास की शक्ति 1/5 दिन। प्रजनन क्षमता 20 समय। जीवन चक्र 250 दिन। हालांकि नवनिर्मित विस्फोटक टिड्डी अभी भी एक विशिष्ट प्राणी है, इसकी शक्ति स्व विस्फोट टिड्डी से पूरी तरह से अधिक है। कोरियाई सैन्य परीक्षणों के अनुसार प्रत्येक विस्फोटक टिड्डे की घातकता लगभग 1 हथगोले के बराबर होती है। इसके अलावा विस्फोट के दौरान विस्फोटक टिड्डे द्वारा उत्पन्न मैग्मा छींटे बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा। विस्फोटक टिड्डियों की शक्ति को देखकर हान वू ने तुरंत सेना तैनात करने का मन बना लिया। जब तक वो 10 मिलियन टिड्डियों का विस्फोट कर सकता है, पूरा स्कूल बगल में नहीं जा पाएगा। अध्याय 5 छोटे अनुरोध। स्कूल के शिक्षा कार्यालय में झांग बिन के माता पिता नाराज दिखे। मेरे बेटे का गॉड्स डोमेन का मूल अब टूट गया है और पुनर्निर्माण की कोई संभावना नहीं है। क्या स्कूल को मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए? झांग बिन के पिता झांग गैंग ने गुस्से में कहा। छात्रों के डीन जुमेई ने पक्ष में बताया, जहाँ तक हम जानते हैं, यह आक्रमण युद्ध आपके बेटे झांग बिन के कारण हुआ था और सहपाठी झांग बिन के पास बदमाशी रिकॉर्ड के कई उल्लंघन हैं। झांग गैंग अचानक और आधा हिलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर भगवान की आभा आ गई। क्या आपका मतलब ये है कि मेरे बेटे की टूटी हुई दिव्य आत्मा पूरी तरह से उसकी अपनी गलती है? स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जुमेई भी एक देवता है, लेकिन उनका प्रमुख रसद सहायता है, जो गति के मामले में झांग गैंग से बहुत अलग है। मिस्टर झांग, मेरा मतलब यह नहीं था। उस दुर्घटना के जवाब में जिसमें झांग बिन का दिव्य कोर टूट गया था, स्कूल ने थोड़ी दिव्यता के साथ क्षतिपूर्ति करने का फैसला किया। हालांकि यह नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है, ये स्कूल की ईमानदारी है। पर्याप्त नहीं। झांग गैंग ने सुना कि थोड़ा दैवीय मुआवजा है और गुस्सा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। थोड़ी सी दिव्यता 100 मिलियन दिव्य शक्ति के बराबर है, जो 100 बिलियन विश्वास की शक्ति है। उनके जैसे देवता के लिए जो आक्रामकता में माहिर है, यह कोई बहुत कीमती सामग्री नहीं है। झांग बिन की मां डुरोंग ने भी कहा, थोड़ी सी दैवीय मुआवजे के अलावा जिस छात्र ने मेरे बेटे के दैवीय दायरे को नष्ट कर दिया, उसे भी दंडित किया जाना चाहिए। उसे निष्कासित किया जाना चाहिए। जू मेई ने भौहें चढ़ा दी। निष्कासन का अर्थ होगा हान वू की स्कूल की सुरक्षा हटाना। तब तक शक्तिहीन हान वू जोड़े की दया पर निर्भर नहीं होगा। यदि उसने यह अनुरोध ये देखने से पहले किया होता कि हान वू ने आत्म विनाशकारी टिड्डियों जैसे विशिष्ट जीवन रूपों की खेती की है, तो उसने एक शब्द भी कहे बिना हान वू को उसकी पढ़ाई से निष्कासित कर दिया होता। एक छात्र जो शक्तिहीन और अक्षम है, वो स्कूल के लिए अयोग्य है। लेकिन अब हान वू द्वारा झांग बिन को हराने का वीडियो पूरे ग्रेड विभाग में फैल गया है। अधिकांश शिक्षकों का मानना है कि हान वू एक निंदनीय प्रतिभा है और जब तक आत्म विनाशकारी टिड्डियों की संख्या बढ़ती है, उसकी क्षमता को कम नहीं आंका जा सकता है। यहां तक कि उम्र के मामले में भी शीर्ष 20 में शामिल होने में सक्षम। जू मेई ऐसे उत्कृष्ट छात्र को दंडित करने में संकोच करेगी।
आखिरकार पूरे मामले को देखते हुए, हालांकि हान वू ने जो किया वो थोड़ा कट्टरपंथी था, लेकिन वह गलत नहीं था। कुछ सेकंड सोचने के बाद जू मेई ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया, मुझे खेद है कि मैं आपके अनुरोध पर सहमत नहीं हो सकता। क्या आप वास्तव में एक बुरे छात्र को छुपा रहे हैं जिसने सहपाठी के दायरे को तोड़ दिया है? क्या यह आपके स्कूल का शैक्षिकी उद्देश्य है? डू रोंग क्रोधित था। वो खड़ा हुआ, जू मेई के चेहरे की ओर इशारा किया और शाप दिया। जू मेई गंभीर दिखी। सुश्री डू, कृपया तथ्यों को भ्रमित न करें। हान वू हमेशा एक अच्छे छात्र रहे हैं जिन्होंने नियमों का पालन किया है। हमारे पास ये साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं कि आपके बेटे झांग बिन ने इस सहपाठी को कई बार धमकाया। मुझे मत बताओ, मुझे तुमसे उन बेकार लोगों के बारे में एक बात पूछनी है। हान वू, क्या तुम उन्हें सजा दोगे या नहीं? डू रोंग ने गुस्से में कहा। लेकिन आखिरकार वो कोई देवी नहीं है और उसकी आभा का जू मेई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षमा करें, हम यह नहीं कर सकते। जू मेई ने साफ साफ मना कर दिया। डू रोंग केवल झांग गैंग से कुछ कह सका। गैंग, कृपया कुछ कहें। झांग बिन भी आपका बेटा है। आप अपने बेटे के साथ अन्याय होते हुए कैसे देख सकते हैं और इसे अनदेखा कर सकते हैं? झांग गैंग ने गहरी सांस ली। निदेशक जू, मैं ऐसा करने में स्कूल की विफलता को स्वीकार कर सकता हूं। मैं हान वू को कड़ी सजा दूंगा, लेकिन पीड़ित के रूप में मुझे बोलना होगा। यदि आप इस छोटे से अनुरोध पर भी सहमत नहीं हैं, तो मुझे स्कूल के चेहरे की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। झांग गैंग के शब्द बहुत ही चतुर थे और वास्तविक अर्थ यह है कि यदि जू मेई उसके छोटे से अनुरोध से सहमत नहीं है, तो वह स्कूल की चेतावनी को नजरअंदाज कर देगा और सीधे हान वू पर हमला करेगा। एक देवता के रूप में अपनी स्थिति के साथ, भले ही उसने वास्तव में हान वू को मार डाला हो, उसे केवल कुछ प्रतीकात्मक मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता थी। हान वू की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। अगर वह मर भी गया तो भी कोई उसके लिए न्याय नहीं मांगेगा। अंत में कुछ नहीं होगा। लेकिन शिक्षण निदेशक के रूप में जू मेई ने हान वू की अचानक प्रतिभा की प्रशंसा की और वह हान वू को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। तो फिर मिस्टर झांग क्या करने जा रहे हैं? झांग गैंग ने कहा, यह बहुत आसान है। मैं उसके दिव्य क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए 1000 लोगों की एक टीम भेजूंगा। परिणाम चाहे जो भी हो, हम अब इसकी परवाह नहीं करेंगे। 1000 लोगों की टीम कुछ खास नहीं लगती। मत भूलो, ये सहस्त्र सदस्यीय दस्ता एक देवता का 1000 सदस्यीय दस्ता है। इसकी तीव्रता निश्चित रूप से झांग बिन जैसे नौसिखिया की तुलना में नहीं है जिसने अभी अभी दिव्य क्षेत्र खोला है। झांग गैंग के दृढ़ रवैये को देखकर जू मेई को पता था कि झांग गैंग अब हार नहीं मानेगा। मैं सहपाठी हान वू को सूचित करूंगा। जहां तक बात है कि वो सहमत है या नहीं, तो उसे स्वयं निर्णय लेने दें। जू मेई केवल यही कह सकती थी, मेरा समय सीमित है, मैं केवल एक दिन का इंतजार करूंगा। अगर कल कोई नतीजा नहीं निकला तो मैं खुद ही कार्रवाई करूंगा। झांग गैंग के बोलने के बाद वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर कार्यालय में गायब हो गया। जू मेई ने आह भरी, 1000 देवताओं की एक टीम 50,000 सामान्य छात्रों की सेना के बराबर होने के लिए पर्याप्त है। हान वू, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? पर दूसरी ओर हान वू के पास पर्याप्त भूमि संसाधन और खाद्य आपूर्ति थी। इस आधार पर कि पर्यावरण इसे सहन कर सकता है, उन्होंने अपनी विकास त्वरण क्षमता का कई बार उपयोग किया, जिससे गॉड्स डोमेन में टिड्डियों की संख्या कई गुना बढ़ गई। आंकड़ों के मुताबिक गॉड्स डोमेन में टिड्डियों की कुल संख्या आश्चर्यजनक रूप से 4.812 अरब तक पहुंच गई है। उनमें से 4.8 बिलियन सामान्य टिड्डियां हैं, 5.7 मिलियन अग्निगुणों से भरपूर सामान्य टिड्डियां हैं, 5.8 मिलियन विशिष्ट जीवन रूपों के स्व विस्फोट टिड्डियां हैं और 500,000 डबल एनहांस्ड लुगदी विस्फोट टिड्डियां हैं। इसके अलावा गॉड्स डोमेन में लगभग 10 अरब टिड्डे अंडे फूटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि यह तथ्य नहीं होता कि गॉड्स डोमेन का पर्यावरण दसियों अरब टिड्डियों के अस्तित्व को सहन नहीं कर सकता, तो हान वू ने इन अंडों की परिपक्वता को उत्प्रेरित किया होता। ठीक उसी समय जब हान वू फिर से अपने जीवन का बलिदान देने वाला था, एक वीडियो अनुरोध पॉप अप होता है। उपरोक्त नोट शिक्षण निदेशक जू मेई का है। हान वुनियन ने कॉल का उत्तर देना चुना क्योंकि जू मेई स्कूल लीडर थी। जू मेई की उपस्थिति नीली रोशनी वाली स्क्रीन पर प्रदर्शित हुई। उसने झांग बिन के पिता झांग गैंग के अनुरोध को बताया और कहा कि यह स्कूल द्वारा उसे प्रदान की जा सकने वाली सबसे बड़ी सुरक्षा है। हान वू अपने दिल में जानता था कि जू मेई सच कह रही थी। यदि स्कूल वास्तव में उसकी देखभाल नहीं करना चाहता है, तो वो उसे निष्कासन नोटिस भेज सकता है। झांग गैंग को मान के नाम पर बदला लेने की आवश्यकता क्यों होगी? क्या यह सिर्फ इतना है कि देवताओं द्वारा प्रशिक्षित 1000 लोगों की सेना से निपटना इतना आसान है? भले ही हान वू के पास अब पूरे 500,000 विस्फोटक टिड्डियां हों, वह गारंटी नहीं दे सकता कि वह सफलतापूर्वक विरोध कर सकता है। लेकिन मामला यहीं तक पहुंच गया है और हान वू को मना करने का कोई अधिकार नहीं है। अन्यथा किसी देवता की हत्या उसका इंतजार कर रही होगी। डायरेक्टर जू, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं इस चुनौती का सामना करने के लिए कल स्कूल जाऊंगा, हान वू ने उत्तर दिया और वीडियो काट दिया। वास्तविक दुनिया में वर्तमान समय 11:30 बजे है। ये दूसरे जीवन यज्ञ का समय था।
हान वू ने अपना हाथ उठाया और जीवन बलिदान का विशाल जादुई चक्र प्रकट हुआ। 4.8 बिलियन साधारण टिड्डियां, साथ ही 5.7 मिलियन अग्निगुणित उन्नत टिड्डियां जीवन ऊर्जा में बदल गईं और जादू के घेरे में आ गईं। बलिदान खत्म होने तक 3 उत्पाद हान वू के सामने आए। 3 उत्पादों का परिचय देखने के बाद हान वू की आंखें चमक उठी। 4.8 अरब टिड्डियों द्वारा प्राप्त खजाना वास्तव में अच्छा है।